चाहे कितने भी सख्त कानून बना लीजिए, लेकिन जब तक कानून का डर लोगों में नहीं होगा तब तक ना तो गरीब और मजबूर दलितों को न्याय मिलेगा और ना ही इसे विकृत मानसिकता वाले जातिवादी आतंकी को आसानी से सजा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी अपडेट्स देंगे। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले से है, जहां एक दलित महिला को चाकुओं से गोद कर कर दी गई क्योंकि उसने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। ये घटना उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर कस्बे की है। पुलिस के मुताबिक मृतका रंजिता भांसोड़ नाम की महिला की दोस्ती रफीक इमाम साहब से थी। महिला तलाकशुदा थी और अपने 10 साल के बेटे के साथ कन्नड़ जिले में रह रही थी। आरोपी रफीक मृतका से शादी करना चाहता था और इसीलिए वो लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, लेकिन महिला ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्सा रफीक ने महिला पर चाकुओं से गोद कर हमला कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जब पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो उसका शव भी कस्बे के पास मौजूद जंगलों में पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं दूसरी तरफ अब उस मामले में जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। हिंदू संगठनों ने अपना रोष जताते हुए राज्य में लव जिहाद जैसे संगीन मामलों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें न्याय का आश्वासन भी दिया है। हिंदू संगठनों ने भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि जानबूझकर हिंदू विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर रोक लगना जरूरी है। अगला मामला दलितों से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश से है, जहां दलितों के खिलाफ सरकार की नीतियों को असलियत सामने आ चुकी है। हिंदूवादी विवादित वकील अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? अब तो दलितों को भी जानबूझ के यहाँ की पुलिस निशाना बना रही है। जी हाँ, ताजा मामला दलित नेता मकरंद बौद्ध को लेकर है, जिन्होंने बाबा साहेब का पोस्टर जलाने के मामले में अनिल मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी की फरियाद की थी, लेकिन उल्टा ही गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया। जबकि फरियाद मकरंद बौद्ध को विश्वविद्यालय थाना के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि उसे 8 साल पुराने मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। मकरंद बौद्ध साल 2016-17 में आईपीसी की धारा 188, आईपीसी की धारा 146 में आरोपी था और लगातार कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था, जिससे कोर्ट ने गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। हैरानी की बात तो यह है कि गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब पूरा दलित समाज और स्वर्ण समाज आमने सामने खड़ा है। एक तरफ अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई तो वहीं दूसरी तरफ दलित नेता के खिलाफ लिया गया ये एक्शन बताता है कि सरकार भले ही कितना भी दलितों के हितों का ढोल पीट ले, लेकिन उनकी नजरें हमेशा स्वर्णों पर ही रहती हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला छत्तीसगढ़ से है, जहां सरकारी आंगनबाड़ी में दलित की स्थिति इतनी दयनीय है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिले खाने को जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें दिया ही नहीं जाता है। जी हाँ, ये ताजा मामला सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत डांडा गांव आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां छोटे छोटे बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव करने और उन्हें अलग बिठाने का मामला सामने आया है। दलित बच्चों को बाकी बच्चों से अलग थाली में खाना दिया जाता है और बच्चों से ही उनकी जूठी थाली धुलवाई भी जाती है। इतना ही नहीं, दलित गर्भवती महिला को मिलने वाले पोषक आहार भी उन्हें नहीं दिए जाते हैं। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब महिला एवं बाल विकास विभाग की सभापति राधा रवि निरीक्षण करने वहां पहुंची, जहां बच्चों और महिलाओं से बात करने पर उन्हें आंगनबाड़ी के कर्मचारियों की हरकतों का पता चला। इस मामले में जब जांच अधिकारी आंगनबाड़ी पहुंचे तो आंगनबाड़ी बंद मिला, जिसने दलित समाज के लगाए गए आरोपों को काफी हद तक सही साबित कर दिया है। फिलहाल जांच की जा रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी को लेकर है, जिन्होंने वैसे तो खुद को वाल्मीकि समाज की बेटी होने का दंभ कई बार भरा है, लेकिन असल में जब बहुजन समाज के साथ खड़े होने का वक्त आता है तो वो अपना पासा ही पलट देती हैं। अभी हाल ही में रोहिणी घावरी ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से बाबा साहेब का पोस्टर जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है,
वैसे ही मनुस्मृति जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी बराबरी होगी। हैरानी की बात तो यह है कि जब मनुवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तभी ये वाल्मीकि बेटी का जमीर जागा। और इतने दिनों से दलित समाज लगातार बाबा साहेब के सम्मान के लिए लड़ रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक बोल नहीं फूटे। इतना ही नहीं, रोहिणी गावरी ने कहा कि दलित समाज उनका हमेशा अपमान करता है लेकिन स्वर्ण समाज नहीं करता। मतलब रोहिणी गावरी ने खुद को ही कंफ्यूज कर रखा है कि आखिर वो लड़ किसके लिए रही है, दलितों के लिए या फिर सवर्ण के लिए। दलितों से जुड़ा अगला मामला आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के पोस्टर जलाने को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लोग गली कूच में बाबा साहेब की तस्वीरें जलाकर उनका अपमान करते हैं वो कोशिश करते हैं, सही मायने में आजाद को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजाद ने खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि जो अपमान कर रहे हैं, जो बाबा साहेब के कार्यों को नकार रहे हैं, अगर हिम्मत है तो संसद में आकर बहस करें या फिर उनके पीछे जो भी पावरफुल नेता हो, चाहे वो पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, संसद में आए तो बाबा साहेब के कार्यों को नकार कर दिखाए। सच तो यह है कि इस देश की संसद ने बाबा साहेब को यह सम्मान दिया है और भीम आर्मी हो या फिर खुद आजाद जो संविधान का सम्मान करते हैं और हर काम को संवैधानिक तरीके से करना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहेब के संविधान निर्माता कहे जाने को लेकर जिसे भी परेशानी है वो सामने आकर संसद में अपना पक्ष रखे। इस तरह की हरकतें करके केवल अपना दर्जा और ज्यादा नीचे गिरा रहे हैं। दलितों से जुड़े इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।